नालासोपारा ईस्ट खिसाई शारदा वेलफेयर सोसाइटी मुंबई के इस छोटे से उपनगर में एक ऐसा मोहल्ला था जहां हर घर की कहानियां चुपके से खामोशियों में रहती थी। कोई शोर शराबा नहीं, सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। लेकिन जुलाई 2025 में एक घर ने पूरे मोहल्ले को हक्का बक्का कर दिया। विजय चौहान 34 साल का सीधा सादा आदमी अपने छोटे से घर में बीवी गुड़िया देवी और छोटे बेटे के साथ रहता था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मोहल्ले की नींद उड़ गई। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल था। विजय हर दिन सुबह को रेलवे ट्रैक्स के पास अपनी छोटी सी दुकान चलाने जाता, गुड़िया घर संभालती और फिर मोहल्ले के लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते। लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। जब विजय हर रोज को दुकान के लिए निकलता तो उसकी बीवी गुड़िया गेट पर खड़ी उसे देखती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी, जैसे वो कोई राज छुपा रही। जुलाई की एक गर्म रात 5 या 6 तारीख होगी। विजय अपने घर के छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। तभी गुड़िया ने बड़े प्यार से बोली, आप ये शरबत पी लीजिए, आज ज्यादा थक गए होंगे। विजय ने शरबत पिया और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगी और वो सोफे पर ही ढेर हो गया। गुड़िया ने तुरंत अपने लवर मोनू विश्वकर्मा को फोन की। मोनू 33 साल का एक लोकल मैकेनिक जो अक्सर विजय के घर के आसपास दिखता था, उस रात चुपके से घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर विजय को उठाया और फिर उसका गला घोंट दिया। कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, बस चुपके से एक मौत। फिर दोनों ने मिलकर घर में ही एक प्लान बनाया। विजय का नामो निशान मिटाने के लिए उसे फर्श के नीचे दफना दिया और फिर ऊपर से नई टाइल्स लगवा दी। मोहल्ले के एक बुजुर्ग अंकल ने एक बार गुड़िया से पूछा था, बेटा ये नई टाइल्स क्यों लगवाई? घर तो नया है। पर गुड़िया ने हंसते हुए बात डाल दी। दिन गुजरते गए, लेकिन विजय का कोई अता पता नहीं चला। उसके भाई अखिलेश और अजय दोनों नालासोपारा के आसपास ही रहते थे। विजय का फोन बंद था और गुड़िया जब जवाब देती थी तो उसकी बातों में एक अजीब सी घबराहट झलकती थी। वो कहीं काम से गया है, उसने कहा, पर उसकी आंखें नीचे की ओर देखने लगती थी। अखिलेश को शक होने लगा। एक दिन जब वो विजय के घर गया तो घर से एक गंदी सी बदबू आई। ये क्या है गुड़िया? उसने पूछा। गुड़िया ने कहा, कुछ नहीं, शायद गटर का इशू है। लेकिन अखिलेश का दिल नहीं माना। एक हफ्ता पहले मोहल्ले के एक दुकानदार ने अखिलेश को बताया था कि उसने मोनू को विजय के घर के पास रात में देखा था, लेकिन अखिलेश ने तब इस बात को मजाक में टाल दिया। अखिलेश ने पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट डाल दी। पेलहर पुलिस ने जल्दी से काम शुरू किया। जब वो विजय के घर पहुंचे तो उन्हें भी वही बदबू लगी। घर की नई टाइल्स उन्हें अजीब लगी। इतनी जल्दी क्यों लगवाई? फोरेंसिक टीम ने जब फर्श खोदना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। विजय को वही घर के नीचे दफना दिया था। ऑटोप्सी ने बताया मौत का कारण गला घोंटना था और शायद कोई स्लीपिंग ड्रग भी दिया गया था। पुलिस ने गुड़िया और मोनू को ढूंढना शुरू किया। गुड़िया का फोन बंद था, लेकिन शहरी इलाके का फायदा, सेल टावर रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज ने दोनों को पुणे में ट्रेस कर लिया। 22 जुलाई पुलिस ने दोनों आरोपियों गुड़िया और मोनू को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई लाया। पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में गुड़िया टूट गई और मोनू भी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका। दोनों ने गुनाह कबूल कर ली। बात यह थी कि गुड़िया और मोनू का आपस में अफेयर चल रहा था। विजय उनके लिए मुसीबत बन रहा था, शायद इसलिए कि वो उनके रिश्ते के बारे में जानता था या उनके रास्ते में आ रहा था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि विजय को रास्ते से हटाना जरूरी है और इसी के चलते उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस अभी भी विजय का फोन और कुछ और सबूत ढूंढ रही है, लेकिन केस लगभग सॉल्व हो चुका था। साईं शारदा वेलफेयर सोसाइटी अब शांत है, लेकिन विजय के घर के आसपास एक अजीब सी खामोशी है। अखिलेश और अजय अपने छोटे भाई के बेटे को संभाल रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक सवाल बाकी है। कैसे एक प्यार जो कभी विजय और गुड़िया के बीच था, इतनी बड़ी साजिश में बदल गया? दोस्तों, फेटल क्लूज यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सच्ची क्राइम कहानियों और रहस्यमयी सस्पेंस का मजा लें। बेल आइकन दबाएं। हर नई स्टोरी के लिए तैयार रहें।